ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत् यद्नेति नेति तद् उत्सी शिक्षवः। ऐसे पढ़ सकते हैं। यत् न इति इति अतद् उत्सी शिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत् यत् न इति इति अतद् उत्सिक्षिक्षवः विसृज्य दौरात्म्यम अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत् परम पदम वैष्णवम् आमनन्ति तद् यत् न इति इति अतद् उत्सिक्षिक्षवः यत् न इति इति अतद् उत्सिक्षिक्षवः यत् न इति इति असद् उत्सिक्षवः कभी कभी संस्कृत सुनने में बहुत अच्छी लगती है। न इति इति विसृज्य दौरात्म्यम अनन्य सौहृदा हृदोपगुह्य अर्ह पदम पदे पदे। शब्दार्थ है परम परम पदम पद वैष्णव भगवान के साथ। आमनन्ति वे जानते हैं। तत् वह यत् जो न इति यह नहीं न इति यह नहीं इति इस प्रकार अतत् ईश्वर विहीन उत्सिक्षवः जो बचना चाहते हैं विसृज्य पूर्ण रूप से त्याग कर द्वारात्म्यम जटिलताएं अनन्य पूर्णतया सौहृदा उत्तम अभिलाषा से हृदय उपगुह्य हृदय में धारण करके अर्ह एकमात्र पूज्य पदम चरण कमल पदे पदे क्षण क्षण में। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं।
जहां भगवान का नाम नहीं, वो जगह नहीं जाना चाहते हैं। जहां भगवान का नाम नहीं, उस चीज से बचना चाहते हैं। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, कभी नहीं, अपितु भगवान के चरण कमलों अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। मेरे साथ पढ़िए, योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, सही करा, आज तो आए नहीं आप, टच ही नहीं किया तुमने बिल्कुल। अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता में मद्धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम है। इसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। इस व्योम में जो भौतिक व्योम में से तथा उसके 7 आवरणों से बहुत ही दूरी पर है, वहां न तो सूर्य या चंद्र की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र या सुहृद मानते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते, केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोक स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देश में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और ना ही ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गवाते हैं। वे न तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो वह भौतिक शरीर धारण करता है। ना ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार के अवरोध होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने को भगवान भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतःकरण के मोक्ष की भावना छिपाए रहकर। माता जी आप म्यूट हो गई लगता है। प्रभु जी, निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतःकरण के में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। वे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं
और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत अभक्त तथा व्यसनी मार्गच्युत महात्माओं करते हैं, ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं। ऊपर की लाइन, विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची में विलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परम धाम परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य के किरणों में ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, नीचे सबसे नीचे की लाइन पढ़िए। भगवद गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है, और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है। ऊपर से पढ़िए। है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान की उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है, और प्रलय के बाद उन्हीं में ही विलय हो जाती है। अतएव उसमें कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह भलीभांति जानता रहता है कि भगवान पर ब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जताकर इस प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में ही हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है, और भगवान के दिव्य रूप भौतिक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। ये ऐसे होते हैं। वो कहते हैं भगवान तो है, निराकार है, लेकिन भौतिक शरीर लेके वो इस भौतिक जगत में आते हैं। तो भगवान का शरीर भौतिक कैसे हुआ? भगवान तो दिव्य हैं, भगवान पूरे दिव्य हैं, पूरे के पूरे। तो इसलिए हालांकि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं, लेकिन उनका शरीर हमारी तरह नहीं होता है। उनके जैसे पराशर मुनि ने भगवान की जो परिभाषा बनाई है कि भगवान में छह भगवान के 6 विशेषताएं होती हैं, और असीम, उनमें उनका बल असीम, उनका धन असीम, उनका जो धन के ऐश्वर्य कहिए, उनका यश असीम, उनका ज्ञान असीम, और उनका सौंदर्य असीम, और उनका त्याग असीम। 6 के 6 अनलिमिटेड भगवान में होते हैं। तो ये इस चीज को निर्विशेषवादी नहीं समझते। निर्विशेषवादी तो एक चीज है, कम से कम वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, जाना चाहते हैं। जाते हैं नहीं कहता मैं, जाना चाहते हैं। हर कोई नहीं पहुंचता वहां भी। जिस तरह हम भक्ति करते हैं, हम वैकुंठ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से निर्विशेषवादी भी कोशिश करते हैं ब्रह्म ज्योति तक जाने की, भक्त हैं वो भी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, वो अपना कुछ निकाल देते हैं बीच में, अपना कुछ नया तरीका निकाल देते हैं, कहते हैं यही है भक्ति, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये ऐसे ये दुरात्माएं होती हैं, ऐसे दुराचारी लोग होते हैं। और इसमें जो भगवान को कहा गया है अपने मित्र हैं, सुहृद हैं। सुहृद का मतलब होता है हितैषी। आपका जितना हितैषी आपके भगवान हैं कोई नहीं है। आपके हितैषी सबसे ज्यादा आपके माँ बाप होते हैं। हमारे इस भौतिक जगत में सबसे हितैषी माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ बाप से भी ज्यादा हितैषी भगवान होते हैं। भगवान चाहते हैं आप वैकुंठ चले जाओ, ये, और हर परिस्थिति में आप बिगड़ भी जाते हैं, आप दुरात्मा भी बन जाते हैं, तब भी भगवान चाहते हैं तुम वापस आओ अपने धाम। मौका देते हैं सृष्टि करके। कोई बहुत बिगड़ गया, बहुत तमोगुण में चला गया और गलत काम करता रहा, उसको भगवान 84 लाख में घुमाते हैं, फिर एक बार उसको मनुष्य योनि देते हैं कि अब सुधर जा, आजा, अब तरीका तुम्हारे पास अवसर है। मनुष्य योनि में ही अवसर है भगवत धाम जाने का, कीड़े मकोड़े की योनि में नहीं। तो इसलिए ये बता रहे हैं योगी क्या करना चाहता है। जो भगवान का भक्त है वो हमेशा हर चीज में भगवान को देखता है और हर चीज में भगवान को देखता है। और ये शुरू में बताया गया, वो अपने को उन चीजों में नहीं उलझाता जिसमें भगवान, जहां भगवान की बात नहीं होती है उसमें उलझाता ही नहीं। वो अपना समय भी बर्बाद नहीं करता। ये क्या निर्गुणवादी क्या है, सगुणवादी क्या है, इन चीजों को, इसमें अपना समय बिल्कुल नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्ति में लगा रहता है भगवान की। 19वां श्लोक है, इत्थम मुनिस्तो उपरमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदित आशय स्वपार्षणापीड्य गुदम ततो अनिलम स्थानेषु षट्सून्मये जित्क्लमः। इत्थम मुनिस्तो उपरमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदित आशयः स्वपार्षणापीड्य गुदम ततो अनिलम स्थानेषु षट्सु उपसर्षोन्मये जित्क्लमः। मेरे साथ पढ़िए, इत्थम मुनिस्तो परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदित आशयः स्वपार्षणा आपीड्य गुदम ततो अनिलम स्वपार्षणा आपीड्य गुदम ततो अनिलम स्थानेषु षट्सून्मये जित्क्लमः। शब्दार्थ है, इत्थम इस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार से, मुनि ही दार्शनिक, तू लेकिन, उपरमेत अलग हो ले, व्यवस्थित भली भांति स्थित, वैज्ञानिक दृष्टि से वीर्य बल सुरंधित भली भांति नियमित आशय जीवन उद्देश्य स्व पार्षणा अपनी एड़ी से आपीड्य रोककर गुदम वायुद्वार को ततः तत्पश्चात अनिलम प्राणवायु को स्थानेषु स्थानों में षड्सु 6 मुख्य उन्नमये ऊपर उठाए जित्क्लमः भौतिक इच्छाओं को दमित करके। अब ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कैसे आप अपना
प्राणवायु को ऊपर उठा करके कैसे अपने को भगवान तक ले जा सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। ये जो करना भी चाहते हो आप, ये किसी संरक्षण में होना चाहिए जिनको ये पद्धति पता है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। एक तो भौतिक इच्छाएं समन होती हैं, सबसे अच्छा तरीका कृष्ण भावना व्रत में आकर के आप भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए काम करिए, तो आपके मन भी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग जाती हैं, जो कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है। मन इंद्रियां वश में करना बहुत कठिन है, इसलिए भक्ति योग में उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन और पद्धतियां हैं, कुछ योग पद्धतियां हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। मनुष्य को वायु द्वार, गुदा को, जहां से आपका मल निकलता है, उसको पांव की एड़ी से, पांव की एड़ी उसमें लगा करके बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों, चक्रों में 6 चक्र हैं उसके, में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो आप कहाँ जाते हैं? वैकुंठ। ये भी तरीका है। ये तरीका बहुत कठिन है, प्राण वायु को उठा करके ऊपर ले जाना। अभी प्रभुपाद समझाएंगे इसको। मेरे साथ पढ़िए। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में अर्थ हो जाना चाहिए। समर्थ हो जाना चाहिए। समन करने का मतलब उनको दबाना, खत्म करना। मनुष्य को वायु द्वारा यानी गुदा तो पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों यानी चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय और 54वें श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है
जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित हैं और भौतिक विज्ञान की ऐसी शुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को चुनौती देने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से भी कम समय में मनुष्य के इन सारे शुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा अच्छी तरह समझता है कि परम ब्रह्म या श्री भगवान भी सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश भी है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में श्री भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह श्री भगवान की श्रद्धा पूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जिसने योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार देह त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थानों यानी चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में निपुण नहीं होता है। इन दिनों श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राण वायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो 6 स्थान बताए गए, आप अपने गुदा पर अपने एड़ी से बंद करके, ताकि आपकी अपान वायु नीचे को न जा सके, रुक जाती है। तो अपान वायु, प्राण वायु ऊपर को जाती है, अपान वायु नीचे को जाती है। प्राण वायु एक्चुअली ऊपर को नहीं स्थित रहती है, हृदय और मस्तिष्क के बीच कहते हैं चलती है, नहीं तो एक जगह पर स्थिर रहती है प्राण वायु, लेकिन वायु चलती रहती हैं ऊपर नीचे। उसमें से कुछ वायु ऊपर चलती हैं, कुछ नीचे अपान वायु, कुछ वायु। ये आपको 5 प्रकार के खास हैं और 5 प्रकार के उप प्राण वायु हैं। 10 होती हैं ये, 10 में से 5 खास हैं। इसमें से प्राण वायु को आपको उठाना है ऊपर को। प्राण वायु को कहाँ से बताया है, उसके जो 6 चक्र हैं, वो 6 चक्र कहाँ है? सबसे पहले नाभि पर, नाभि पर लाइए, उससे ऊपर उदर पर लाइए, उदर मतलब पेट में, उसके ऊपर हृदय में लाइए, हृदय से वक्ष स्थल में लाइए, वक्ष स्थल से तालु, आपके मुंह के अंदर तालु होता है ना ऊपर, वहां लाना होता है, पैलेट कहते हैं जिसे आप। उसके बाद अपने भौं, 2 भौं के बीच में, और उसके बाद ब्रह्मरंध्र है, आपके सिर के ऊपर एक जगह होती है जहां, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। प्राण वायु उसको भेजते हुए, छेद करते हुए बाहर निकल जाती है। ये अगर ऐसे प्राण वायु बाहर निकली तो आपका वैकुंठ जाना निश्चित है, ये माना जाता है। लेकिन ये पद्धति बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, कठिन है, और अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो खतरनाक हो सकती है, आपको नुकसान कर सकते हैं अपने शरीर को। ये किसी के
गाइडेंस में ये किया जाता है, किसी के निर्देशन में, जो प्राणवायु का ये अभ्यास करते हैं उठाने का उनके। तो ये सुखमणि बता रहे ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका अच्छा है या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अच्छा है? ये अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना वो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए ये कृष्ण भावनामृत जो है वो ज्यादा अच्छा है। चैतन्य में भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त बन के बता गए कलयुग में भक्ति कैसे करनी है। नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसितम नयेन्मुखी मुनि ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम सनकैर्नयेत्। नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसितम नयेन्मुनि ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम सनकैर्नयेत्। मेरे साथ पढ़िए। नाभ्याम स्थितम हृदि अधिरोप्य तस्मात् नाभ्याम स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्यो रसितम नयेन्मुनि ततो अनुसंधाय धिया मनस्वी अनुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम सनकैर्नयेत्। तालुमूलं शनकैर्नयेत्। शब्दार्थ नाभ्याम, नाभि में स्थितम स्थित, हृदय हृदय में, अधिरोप्य रखकर, तस्मात् वहां से, उदान उदान ऊपर उठाते हुए, गत्य वेग से, उरसी छाती पर, तम तत्पश्चात नयेत ले जाए, मुनि ध्यानवान भक्त, तथा उनको अनुसंधाय खोज करने के लिए, धिया बुद्धि से, मनस्वी ध्यानशील, स्वतालु मूलम तालु के निचले भाग में, सनकय धीरे धीरे नयेत ले जाए। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से, देखिए बुद्धि जरूरी है, उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। ये कब होगा? जब आप उस क्रिया में निपुण होने की कोशिश करेंगे, तब आपको उन स्थानों का पता भी लगेगा। मेरे साथ पढ़िए। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वो प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, हृदय से छाती में, और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। और वहां से तालु के निचले भाग तक ले वहां जाए। से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। स्थानों से ढूंढ निकालना चाहिए। अब आपको ये है भाव में कहाँ जाना है वो आपको पता होना चाहिए, उसको पता करना पड़ेगा आपको। इस पद्धति के ऊपर किताबें छपी हैं और उनके गुरु भी हैं जो सिखाते हैं, तो उसको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे उठाए, कहाँ ले जाना है, भाव में भी कहाँ ले जाना है। उसके बाद जो ऊपर जो छिद्र रंध्र है दिमाग के, शरीर में, मस्तिष्क के ऊपर, वो भाग, वो जगह कहाँ है, वहां ले जाना पड़ेगा, तब शरीर त्यागना चाहिए। यह है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र हैं।
बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजें। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वादिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। तो ये हरे कृष्ण माता जी, ये पता करना पड़ेगा पहले कहाँ पर ले जाना है। तो और जब ये आप ले जाते हैं, आप खुद समझिए, इसमें जब आप इसमें पूरे ध्यानमग्न होते हैं प्राणवायु को उठाने में, तो आपका भौतिक जगत से संपर्क रहता ही नहीं है। वही तो चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। भौतिक संपर्क अगर हमारा रहता है तो हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये पद्धति सफल हो पाती है। 21वां श्लोक है, तस्मात् भ्रुवो अंतरम उन्नयेत् निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अर्धम कुंठ दृष्टे निर्विद्य मूर्धन विसृजेत् परम गतः। तस्मात् भ्रुवो अंतरम उन्नयेत् निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अर्धम कुंठ दृष्टे निर्विद्य मूर्धन विसृजेत् परम गतः। मेरे साथ पढ़िए, तस्मात् भ्रुवो अंतरम उन्नयेत् रुद्र सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अर्धम कुंठ दृष्टिर् निर्विद्य मूर्धन विसृजेत् परम गतः। शब्दार्थ, तस्मात् वहां से, भ्रुवो बाहों के, अंतरम बीच में, उन्नयेत् ले जाना चाहिए, निरुद्ध रोककर, सप्त सात, आयतनः प्राणवायु के बहिर्द्वार, अनपेक्ष अनपेक्ष समस्त भौतिक भोग से स्वतंत्र, ये मैं आपको बता रहा था। स्थित्वा रखकर, मुहूर्त क्षण भर, अर्धम आधा, अकुंठ भगवान के धाम वापस, दृष्टि ही जिसका ध्येय है, निर्विद्य भेद कर, मूर्धन ब्रह्मरंध्र, विसृजेत् अपना शरीर त्याग दे, परम परमेश्वर गतः गया हुआ। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भौहों के मध्य लाना चाहिए, और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए, तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भौहों के मध्य में, और तब प्राणवायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए।
यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, यदि वो भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुंचना चाहिए तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर तथा भगवान के पास चले जाने पर ले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। वास्तव में जाने से पहले ही त्याग करके जा सकता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता। ये प्राण वायु कहाँ से आपके निकलती है? मुख से निकलती है, नासिकाओं से निकलती है, कानों से निकलती है, आंखों से निकलती है। ये 7 द्वार बंद करने पड़ते हैं उसको, ये पद्धति है उसको बंद करने की। तब प्राण वायु उठ के ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगी। ब्रह्मरंध्र है आपके सिर के ऊपर। तब उसके बाद प्राण त्यागने चाहिए ताकि वो भगवत धाम जा सके और भौतिक बंधन से मुक्त कर लिया अपने को। अभी तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवत गीता 9वें अध्याय 20वें श्लोक में सबसे अधिक जीवन अवधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से इस पर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 2 अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया है कि ऐसी भौतिक प्रभु जी ऊपर स्क्रीन कीजिए। ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, प्रभु जी का नेटवर्क इशू हुआ है कुछ। जी वेट। जी जी। वेट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आया। हाँ माता जी, वो लाइट हरे चली गई कृष्ण प्रभु एकदम, जी। और यहाँ पावर चली गई। पावर गई तो आपका वो जो नेट है वो कट गया। हाँ पढ़िए माता जी। प्रभु जी स्क्रीन को ऊपर कर दीजिए। पढ़ लिया है प्रभु जी, आगे स्क्रीन बढ़ा दीजिए। प्रभु जी, परम दृष्टा के आगे पढ़ना है, स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लीजिए।
यहाँ पावर बड़ी फ्रिक्वेंटली जाती है। कहाँ पर थे माता जी आप? माता जी परम, परम दृष्टवा। हाँ अभी आ गए माता जी, ऊपर कर लिया है प्रभु जी ने। हाँ बीच में है निवर्तते निवृत्तन्ते। हाँ, निवर्तते। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, घातक है और जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञों को परम या परमेश्वर की कोई शरण धारणा नहीं हो पाती। वे अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें, किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अतएव वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है, और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर आया परम धाम शब्द एक ही है। जो कि परम धाम को जाता है, वह कभी इस जगत में लौटकर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है, वह सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये क्या हुआ, पहले लाइट गई अब लाइट आई तो फिर कटता है। अभी ज्यादा लंबा नहीं कटा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ लिए। पढ़िए ना। जी। तो ये हरे कृष्णा। ये 7 द्वार जो आपको बताए थे, 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान है, 1 मुंह है। प्राणवायु इन जगह से भी जाती है। आप कहते हैं ना कभी कभी आंखों से प्राण निकले, ये कान से प्राण निकले, नाक से निकले, मुंह से निकले, तो ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन ये बंद करने होते हैं। जो अभ्यास करता है उसको इतना निपुण होना चाहिए कि वो ब्रह्मरंध्र तक ले जाए प्राणवायु को। वहां से अगर निकलेगी तो वो सीधे वैकुंठ जाएगा, क्योंकि वो अपने को भौतिक भोग से मुक्त कर चुका होता है, तभी ऊपर बढ़ सकता है। एक 22वां श्लोक भी कर लेते हैं। यदि प्रयास्य नृप पारमेष्टम वैहायतानाम उत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाय सहेव गच्छेन मन से इंद्रियश्च। मेरे साथ पढ़िए। यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्टम यदि वैहायतानाम उत यद विहारम
अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाय सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च शब्दार्थ यदि यदि प्रयासन इच्छा करने पर नृप हे राजा पारमेष्टम भौतिक जगत का अधिष्ठाता लोग वैहायसानाम वैहायस नाम जीवों का उत कहा जाता है यत जो विहारम भोग का स्थान अष्ट आधिपत्यम अष्ट सिद्धियों का स्वामी गुण सन्निवाय त्रिगुणात्मक जगत में सह साध एवं निश्चय ही गच्छे जाना चाहिए मनसा मन से इंद्रिय तथा इंद्रियों से च भी तथापि हे राजन कौन कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी किसको परीक्षित महाराज को तथापि हे राजन यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की तथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक स्थान पर एक स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है अगर तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। ये मन साथ साथ जाएगा उसका तो उसको भगवान की प्राप्ति करने में बहुत दिक्कत होगी। मेरे साथ पढ़िए तथापि हे राजन यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है तो भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। उधर्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं और वे सब महालोक के ऊपर हैं। इन लोकों की निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें योग सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, अणिका सिद्धि का या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लाघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या इच्छा अनुसार किसी वस्तु का निष्ठ करने हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईश्वर सिद्धि या सारे तत्वों को वश करने में विषय तत्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल ना होने की शक्ति रखने की प्रकाम्य सिद्धि या इच्छा अनुसार कोई भी जाप धारण करने काम संहिता सिद्धि हेतु कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों की प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाहरी आंतरिक्ष से में विचरण करने हेतु किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह एक भी यांत्रिक ज्ञान यथा अंतरिक्ष ज्ञान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभासक स्पंद निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है। अतः वह हर
वस्तु को स्वयं देखना चाहता है, जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ आत्मवादी अध्यात्मवादी उन लोगों को कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है। इसके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं, किंतु लोग योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां आकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है, जहां पर वर्णिक सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की घोतक है। भगवत भगत अपने भक्त का शौक नहीं खोते, मिथ्या तथा क्षण भर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। इसके विपरीत भक्त तो परम भोक्ता श्री भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। श्री भगवान जब परम अधिष्ठता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक का दिव्य है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की ये शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकवादी मन में मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भागवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तब वह भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जैसे भगवत गीता में भी हमने इसका जिक्र किया था, कुछ लोग योगी अपने भक्ति करते करते वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करने में लग जाते हैं। कुछ जैसे इसमें बताया है, ये इसमें क्या होता है कि आपके भोग करने की इच्छा है, आप सिद्धियां प्राप्त करने का क्या मतलब है, आप दिखाना चाहते हैं कि आप ये कर सकते हैं। भगवान का भक्त कभी नहीं चाहता दिखाना, एक ही उसका उद्देश्य है भगवान की सेवा, तो तब वो वैकुंठ जा सकता है। ये जो है इतने तरीके से, कोई कहीं पहुंच जाता, कोई उच्च लोक में चला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकता अगर पूरी तरह से शुद्धि नहीं हुई है। तो अगर हम में भौतिक इच्छा जरा सा भी रह गई तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। ये इससे स्पष्ट होता है, ये जो प्रभुपाद ने ये तात्पर्य दिया है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संदीप प्रभु।